दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। न्यूजीलैंड के 102 रन पर 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। हारिस रऊफ, वसीम जूनियर, सुफियान मुकीम और आकिफ जावेद ने एक एक विकेट ली। निक कैली 31, हेनरी निकल्स 22, मारियो और डैरल मिचेल ने 18-18 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने 24.5 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 124 रन बना लिए। तैनात तैयारा बरदार बहरी बेड़े की तादाद बढ़ाकर 2 करने का ऐलान। कहा एक बहरी बेड़ा मशरक़ वुस्ता में पहले से मौजूद है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि कम अज़ कम 4 B-2 बम्बार तैयारे बहरा हिंद के जजीरे डैगो गार्सिया में अमरीकी बरतानवी फ़ौजी अड्डे पर पहुंचा दिए गए हैं। माहिरीन का कहना है कि ये यमन या ईरान तक पहुंचने के लिए काफ़ी करीब है। अमेरिका ने ईरानी ड्रोन नेटवर्क पर पाबंदियां आयद कर दी। मुत्तहदा अरब इमारात और चीन की कंपनीज पर भी पाबंदियां। अमेरिका के ईरान, अरब इमारात और चीन के 6 इदारे और 2 ईरानियों पर संगीन इल्ज़ामात। कहा ये इदारे और कंपनीज ईरान के लिए ड्रोन पुर्जाजात फराहम कर रहे थे। अमरीकी महकमा खारजा और अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक ईरान दहशतगर्दों और रूस को ड्रोन फराहम कर रहा है। अमरीका ने ईरानी शहरियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का स्टूडेंट वीज़ा के लिए दरख्वास्त दहिंदगान की मज़ीद छानबीन का हुक्म। कहा सफारतकार स्टूडेंट वीज़ा के लिए दरख्वास्त दहिंदगान के सोशल मीडिया मवाद की छानबीन करें। इसका मकसद अमरीका और इसराइल पर तनकीद करने वालों को अमरीका में दाखिले से रोकना है। ईद पर मुल्क भर से सयाह बड़ी तादाद में मरी पहुंच गए। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने मॉल रोड पर मोटरसाइकिल सवारों का दाखिला बंद कर दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि बरतानिया में गैर कानूनी पाकिस्तानियों का मसला ना होने के बराबर है। लंदन में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, हमने यूरोप को गैर कानूनी तारकीन वतन की आमद रोकने के हवाले से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। पाकिस्तान ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस 218 अफराद को पकड़ा है। बरतानिया ने पाकिस्तान के गैर कानूनी तारकीन वतन के हवाले से काम को सराहा है। यूरोप के मुतादिद ममालिक को अफगान शहरियों को ले जाने का वादा भी याद दिलाया है। आर्मी चीफ के दौरे बरतानिया के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। नवाज शरीफ खामोशी से अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लाहौर गुलशन रावी में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार। तलाश जारी, मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में 4 रोज से लगी आग को लोगों ने तफरीह का जरिया समझ लिया। बाज़ शहरियों की जानिब से गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा। बच्चों और खवातीन को लेकर आग देखने पहुंच गए, सेल्फियां बनाई। मौके पर तैनात पुलिस तमाशा देखती रही। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि मुमकिन खदशात के पेश नज़र फायर ब्रिगेड अमला भी मौके पर मौजूद है। अमरीका में जवाबी टैरिफ का निफाज आज से होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, टैरिफ की तफसीलात आज पेश की जाएंगी। जवाबी टैरिफ आयद करते हुए तिजारती शराकतदारों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि नए टैरिफ से आलमी मंडी, तिजारती निज़ाम और अमरीका की साख को शदीद नुकसान पहुँचेगा। बरतानिया इकॉनमी डील के जरिए अमरीकी टैरिफ की जल्द वापसी के लिए पुरुमीद। बरतानवी वज़ीर तिजारत ने कहा, अमरीकी टैरिफ हफ्तों या महीनों में वापस लिए जाने की तवक्को है। ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात के खिलाफ सलामती कौंसिल में शिकायत दर्ज करा दी। ट्रंप के बयानात को बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ख़त में अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद इरावानी ने लिखा कि अगर अमरीका या इसराइल हुकूमत ने ईरान पर किसी भी किस्म का हमला किया तो उसका फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ट्रंप ने इतवार के रोज़ ईरान को धमकी दी थी कि अगर तेहरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम पर वाशिंगटन के साथ मुआहिदा ना किया तो उसे बमबारी और मजीद पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। अमरीका ने कहा है कि ईरान के पासदाराने इनकलाब गार्ड को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीम करार दिया जा चुका है। ईरान को न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का फैलाव रोकना होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर अली लाराजानी का कहना है कि ईरान जौहरी हथियारों के हुसूल की जानिब नहीं बढ़ रहा, लेकिन ईरान पर हमला हुआ तो जौहरी हथियारों के हुसूल के सिवा ईरान के पास कोई चारा नहीं होगा। कोई भी गलती ईरान को अपना दिफा करने पर मजबूर कर सकती है।
गजा में 24 घंटों में इसराइली हमलों में 41 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि 10 रोज़ के दौरान कम अज़ कम 322 बच्चे शहीद और 609 जख्मी हुए। इनमें से ज़्यादातर बच्चे बेघर थे और आर्जी खैमों या तबाहशुदा घरों में पनाह लिए हुए थे। गजा पट्टी के जनूबी इलाके में इज्तिमाई कब्र से हिलाल अहमर, फ़लस्तीनी सिविल डिफेंस और अक़वाम मुत्तहिदा के 15 इमदादी और एमरजेंसी वर्कर्स की लाशें बरामद। इसराइल का जनूबी गजा में बड़े पैमाने पर इनखला का हुक्म, हमले तेज कर दिए। बांग्लादेश में 1971 जंग की यादगार दीवार को गिरा दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यादगारी दीवार को मकामी इंतजामिया के हुक्म पर गिराया गया। बांग्लादेश के ज़िला लाल मुनीर हट में कायम दीवार को 1971 की जंग की यादगार के तौर पर कायम किया गया था। यादगार को कुछ रोज़ कबल बांग्लादेश के यौम आज़ादी पर कपड़े से ढक दिया गया था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बांग्लादेश ने यादगार गिराए जाने पर एहतजाज का ऐलान किया है। दिल्ली फसादात की पहली FIR 5 साल बाद दिल्ली के मौजूदा वजीर कानून कपिल मिश्रा के खिलाफ दर्ज करने का अदालती हुक्म आ गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दिल्ली के रिहायशी मोहम्मद इलियास की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत का कहना था कि पेश करदा मवाद से मिश्रा की मुतासरा इलाके में मौजूदगी की तस्दीक होती है। दिल्ली पुलिस ने BJP लीडर के खिलाफ FIR की मुखालफत की थी और कहा था कि उन्हें दिल्ली फसादात में मिश्रा का कोई किरदार नहीं मिला। म्यांमार में ज़लज़ले के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले के 3 रोज़ बाद भी मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी। मलबे तले दबी 63 साला खातून को 91 घंटे बाद जिंदा निकाल लिया गया। म्यांमार और थाईलैंड में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 2719 हो गई। बिजली की बंदिश, ईंधन की किल्लत और नाकिस कम्युनिकेशन के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर म्यांमार ज़लज़ला ज़दगान के लिए इमदाद रवाना कर दी गई। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, ज़लज़ला मुतासरीन के लिए 70 टन इमदादी सामान म्यांमार भेजा जा रहा है। इमदादी सामान में खैमे, तरपालें, कंबल, तैयार खाना और दवाएं शामिल हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने ईद के मौके पर मक्का के सफ़ा महल में मस्जिदुल हराम के इमाम और मौज़िन हज़रात से मुलाकात की, उनसे मुसाफा किया और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। और शाम भर में बिजली का ब्रेकडाउन। तर्जुमान वज़ारत तवानाई का कहना है कि बंदिश की वजह कौमी ग्रिड स्टेशन में खराबी है। तकनीकी टीम्स बिजली बहाली के अमल में मसरूफ़ हैं।